बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन को लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम आगे चलते हैं। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की जॉब्स आई हैं, जिनके लिए उम्र जो है वो दरख्वास्त देने की वो 18 से लेकर 35 साल तक है। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पंजाब में कहीं भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। दरख्वास्त जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो है 15 जून 2025। सीटें हमारे पास कौन कौन सी हैं जी? नायब कासद की हैं, स्टाफ कार ड्राइवर की हैं, फ़ोटो और वीडियोग्राफर की हैं, जूनियर असिस्टेंट की हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, ड्राफ्ट्समैन की हैं, चौकीदार की हैं। तो इन पर अप्लाई करने का क्या तरीका है, कैसे अप्लाई करते हैं? तो चलते हैं पहले एडवर्टीज़मेंट की तरफ। उसके बाद देखेंगे कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर ऑनलाइन अप्लाई होगा और कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर हमें बाय पोस्ट डाटा सेंड करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि दोस्तों का भला, उनको अगर किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुंचता हो तो वो पहुंचा दिया करें। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जी इनका एडवर्टीज़मेंट, ये एडवर्टीज़मेंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके बारे में बताता हूँ। पहले हम एडवर्टीज़मेंट को देख लेते हैं। कहते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द सूटेबल मेल फीमेल कैंडिडेट विद लोकल या डोमिसाइल ऑफ पंजाब फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर द फेडरल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू GPO पोस्ट बॉक्स नंबर 627 लाहौर। जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा उनमें इस एड्रेस पर आपने जो है वो क्या नाम देते हैं, अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली सीट है जी ड्राफ्ट्समैन की। 16वां स्केल है इसका। मैट्रिक हो और साथ में ड्राफ्ट्समैनशिप का डिप्लोमा हो। 3 साल का कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट और ट्रेसर का होना चाहिए। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एज ए ट्रेसर। उम्र 18 से लेकर 28 साल है। और इसमें अगर हम 5 साल की रिलैक्सेशन डाल दें तो ये जनाब आपकी जो एज है वो बन जाएगी यहाँ पर 33 साल, क्योंकि इसमें ना 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन भी है। तो इस हिसाब से ये 33 ईयर्स बन जाएगी, जो कि यहाँ पर एज होगी आपकी अप्लाई करने की। अच्छा, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट अगली क्या चीज़ है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। अगली सीट है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14वें स्केल की। अगली सीट है जी हमारी वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14वें स्केल की। तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। 1 ईयर का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। नॉलेज वर्क होना चाहिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एंड अदर या अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन का। एबिलिटी टू टाइप 24 वर्ड्स पर मिनट। तो जो आपकी एबिलिटी है उसकी टाइपिंग की वो 24 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 वर्ड सॉरी। स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपकी जी। आप किसी भी वक्त आसानी से काम करने की जो है वो एबिलिटी रखते हो। उर्दू टाइपिंग भी आपको आती हो, ईमेल हैंडलिंग भी आपको आती हो, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र इसकी है 18 से 28 साल तक। और अगर हम इसके अंदर जनरल एज रिलैक्सेशन डाल लें जो कि 5 साल की दी गई है, तो उसके मुताबिक इसकी भी जो एज है वो 33 ईयर बनती है। 14 सीटें हैं पंजाब की, 7 हैं, 1 वुमेन की और 6 माइनॉरिटीज़ की हैं। सारी ही पंजाब की बेसिकली। लेबल टू सर्व एनीवेयर इन द पंजाब। आपकी अगर जॉब हो जाती हो तो आप पंजाब में किसी भी जगह पर जो है वो तैनात किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगली सीट जो है जी जूनियर असिस्टेंट की है। 13वें स्केल की है। आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। ये किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपने लिया हो, जैसे टैप्टा वगैरह से। 18 से 25 साल उम्र है। 5 साल की रिलैक्सेशन डाल दें तो ये बन जाती है 30 साल। 6 सीटें हैं, 6 की 6 पंजाब की। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगली है जी फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर। 11वें स्केल की सीट है। तो इसमें बैचलर डिग्री फिल्म एंड एडवर्टाइजिंग में होनी चाहिए आपकी, विद प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वीडियोग्राफी वगैरह होना चाहिए। ऑफ 2 ईयर विद अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या रिप्यूटेबल किसी भी इदारे में या NGO में, या आपने मीडिया में काम किया हो तो वो आपके लिए प्लस हो जाए। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कैन बी रिलैक्सड इन द केस ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको उसमें रिलैक्सेशन दी जा सकती है एजुकेशन में। प्रोफेशनल विद कैमरा इक्विपमेंट एंड अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ वीडियो
यानी कि आपको वीडियो और कैमरा से रिलेटेड चीज़ों का पता होना चाहिए। एक ही सीट है। आगे है जी स्टाफ कार ड्राइवर की सीट है। मैट्रिक चाहिए आपका और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्र 18 से 30 है और अगर 5 साल की रिलैक्सेशन डाल ले तो ये बन जाती है 35 साल। 3 सीटें हैं और 3 ऑर्डिनरी और लोकल बेस। 3 जो हैं ये लोकल बेस हो सकती हैं या बाहर से भी वो ले सकते हैं। नायब कासद प्राइमरी पास होना चाहिए। 5 सीटें हैं। 18 से लेकर 25 और 5 साल की रिलैक्सेशन अगर डाल लें तो ये 30 साल बन जाती है। तो ये आपका लोकल बेस भी लिया जा सकता है या कहीं से भी लिया जा सकता है, पाबंदी कोई नहीं है। प्राइमरी पास होना चाहिए। चौकीदार 5 सीटें हैं। 18 से 25, 5 साल की रिलैक्सेशन डालें तो 30 साल। तो इसके लिए प्राइमरी पास होना चाहिए। अब आगे चलते हैं जी, जो मेन चीज़ देखने वाली है। कहता है जो तो है ना कैंडिडेट 16 से लेकर 11 तक वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन इनके सिस्टम में जाकर, and also required to submit hard copy of the all required document along with the application form through courier at PO Box number 26 GPO लाहौर। यानी कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे और दूसरे नंबर पे आप अपना डाटा जो है ये PO Box 26 GPO लाहौर भी सेंड करेंगे। लास्ट डेट 15 जून है। इसके बाद कहते हैं जी जो BPS 2 से लेकर BPS 9 वाले हैं वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर फॉर्म होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो फॉर्म जो है वो फिल करेंगे और इसी एड्रेस पर यानी कि PO Box नंबर 26 GPO लाहौर पर भेज देंगे। ये 2 मेन चीज़ें। हार्ड कापी ऑफ द ड्यूली एप्लीकेशन फील्ड, इसमें हार्ड कापी में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगे होने चाहिए जितने भी हैं। उनको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से जो है वो अटेस्ट करवा लीजिएगा। 5 साल की रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो देखते जाएं। बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इज़ मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सब असिस्टेंट रिकॉग्नाइज्ड और अफिलिएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूट आपका अगर प्राइवेट भी है और अगर वो गवर्नमेंट से अफिलिएटेड है तो आप उससे भी ले सकते हैं। अब चलते हैं जी इनमें जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपने फिल कर देना है। सारा कंप्लीट फिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने इसको सेंड कर देना है। अब आते हैं जी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इनकी वेबसाइट पे आना, jobs.ecp.gov.pk पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर तो आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो आप लॉगिन कर देंगे और अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ, आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर अ न्यू अकाउंट इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर। यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है सारा कंप्लीट। उसके बाद ये अगले पेज पर आपको मूव करवा देगा और जब आप अगले पेज पर मूव होंगे तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो मैं इसको फिल कर लूँ, उसके बाद मुलाकात करते हैं। ले जी जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद आपके लिए ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप एडिट करेंगे अपने प्रोफाइल को और इसके अंदर अपनी ये सारी डिटेल जितनी भी है सारी की सारी आप फिल करेंगे। फिल करके अपडेट करते जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन वाला भी खाना आपने अपडेट करते जाना है, एक्सपीरियंस का खाना भी आपने अपडेट करते जाना है। जब ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी तो उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो अप्लाई करना है किस सीट के लिए। तो इसमें हम फिर देख लेंगे कि हमारा किस सीट पे बनेगा तो हम उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपने इस प्रोफाइल में कोई चीज़ एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपकी ऊपर नीचे हो गई है तो अवेलेबल जॉब्स पे आ जाएंगे। जब आपका ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर जस्ट आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका क्राइटेरिया मैच होता हुआ तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर क्राइटेरिया मैच नहीं होता होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसा कि देखें ये नायब कासिद की सीट है और इसके नीचे वाली जितनी भी सीटें हैं उनमें आपको डेफिनेटली बताया कि ऑनलाइन अप्लाई होगा तो ऑनलाइन का कोई बटन नहीं है। बाकी जो सीटें जिन पर ऑनलाइन अप्लाई होना है तो उनका ऑनलाइन का बटन है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप खुद एप्लीकेशन फिल कर ले तो बहुत अच्छा, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बड़ी एक नॉर्मल सी फीस के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिल कर देंगे और आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके दे देंगे तो और आप जो है वो इनको पोस्ट कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।